In this video, we are going to take summary of the lesson, The Pot Maker from class 9 book कावेरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, द पोट मेकर। द पोट मेकर मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। देयर आर बेसिकली 5 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट कैरेक्टर है सेंटिला, जो गर्ल है, शी वांट्स टू बिकम ए पॉट मेकर। सेकंड कैरेक्टर है उसका मदर, जिसका नाम है अरेनला। थर्ड कैरेक्टर है उसके फादर, जिसका नाम है मेसोबा। फोर्थ कैरेक्टर है ओनुला, जो कि एक डॉर्मेट्री चलाती है और डॉर्मेट्री का वो वार्डन है। फिफ्थ कैरेक्टर को रूप में जो विलेज काउंसिल है उसमें कुछ लोग आते हैं। तो चलिए, ever since Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker. अब सेंटिला जो है इतनी बड़ी हो गई है कि अपने मदर के साथ जंगलों में जाती है और खेतों में या फिर मैदानों में जाती है। तो सेंटिला ऑल्सो वांट्स टू बिकम ए पोट मेकर लाइक हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। सेंटिला जो है अपने मदर और ग्रैंड मदर के जैसा ही एक पोट मेकर बनना चाहती है। हाउएवर अरेनला, जो उसके मदर है, शी वांटेड हर टू बिकम ए वेवर। लेकिन अरेनला जो है, जो उसके मदर है, वह चाहती है कि वह एक वीवर बन जाए। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, अधिकांश दिन जब पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं तो सेंटिला कहती है कि शी वांटेड टू स्टे एट होम, और किसी प्रकार मैनेज कर लेती है कि घर में ही रहने का। लेकिन वो घर में नहीं रहती, बल्कि जैसे ही पेरेंट्स चले जाते हैं बाहर की ओर, फील्ड में या फिर जो है किसी दूसरे कार्यों में, तो सेंटिला जो है अप्रोच मतलब पहुंचना, एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल। सेंटिला चली जाती है जो विलेज में, जो आसपास में जो पोट मेकर है, वहाँ जाकर के पोट मेकिंग के काम को सीखने का प्रयास करती है। दे वर एट फर्स्ट एम्यूड, पहले तो ये लोग काफ़ी एम्यूज होता है कि लिटिल गर्ल है, शी वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग। लेकिन फिर उसको लगता है कि एक चाइल्डिश पैसन है और जैसे जैसे वो बड़ी होगी इट विल आउट ग्रो, यानी आउट ग्रो मतलब लॉस इंटरेस्ट। जैसे ही वो बड़ी होगी चाइल्डिश पैसन समाप्त हो जाएगा और जो क्राफ्ट जो है पॉट मेकिंग का काम सीखने का, वो उसके इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, सेंटिला डिडंट डिस्क्लोज इस बात को कि सेंटिला जाती है विलेज पॉट मेकर पास सीखने के लिए, जो क्राफ्ट ऑफ मेकिंग पॉट। इस बात को सेंटिला अपने पेरेंट जो है फादर और मदर को नहीं बतलाते, क्योंकि एक बार उसने सुन चुकी है। व्हाट शी ओवरहर्ड ए कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। एक रात में वो सुनती है कि उसके पेरेंट आपस में क्या बात कर रहे हैं। देखिए, हर मदर वाज कंप्लेनिंग, जो अरेनला है वह अपने हस्बैंड मेसोबा को कंप्लेन कर रहे हैं कि सेंटिला इनडिफरेंस टू वीविंग, मैंने सेंटिला को इनडिफरेंस मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं है वीविंग के तरफ, बुनाई, कपड़े बुनाई की तरफ। उसका कहना है अरेनला का कि आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट ब्राउट नो जॉय टू मी, ओनली ए पिटेंस फॉर माई ट्रबल। अरेनला का मानना है कि जो आपका क्राफ्ट है पॉट मेकिंग का, इट डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय टू हर, सो शी डिड नॉट वांट दैट सेंटिला वुड लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। अरेनला का क्या कहना है कि जो रिवर बैंक, नदी के तट जहाँ से वो मिट्टी लाती है, ग्रे और रेड क्ले मतलब मिट्टी, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। उसका कहना है कि जो मिट्टी जो लाती है रेड और ग्रे रंग का, वो रिवर बैंक, जो नदी का जो किनारा है, इट इज़ अबाउट 16 किलोमीटर, और वहाँ से उसे पीठ में रख कर लाना है और पूरे रास्ते जो है अप है। और इस तरह से उसके बैक एक्स भी करते हैं, जो कैरिंग द हैवी लोड अप हिल टू द विलेज। पाउंडिंग मतलब उसको बार बार मिट्टी को पीटना। द स्टब ऑन क्ले इनसाइड द बैम्बू सिलेंडर, एक बड़ा बांस का टोकरी रहता है जिसमें मिट्टी को रखा जाता है, उसे बार बार पीटा जाता है, दैट इज कॉल्ड पाउंडिंग। कहता है यह भी एक कठिन काम है, टीडियस मतलब कठिन काम। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन, एग्जॉस्ट मतलब काफ़ी थकान।
इस काम में केवल थकान ही थकान है, एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब मुझे फिर दोबारा काम करना पड़ता है। अगर एक बार मैं मिट्टी नीचे गिरा देती हूँ तो मुझे दोबारा काम करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच, जो रो जो तैयार होता है पॉट्स का, वो उसको बैच कहा जाता है, जिसमें कई रो मिट्टी के बर्तन रहते हैं। तो कहता है इस तरह का जो बैच तैयार करने में कभी कभी 1 मंथ से भी ज़्यादा लग जाता है। बदले में क्या रिवार्ड मिलेगा? ए फ्यू रुपीज़, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन यदि सेंटिला जो है इफ़ सी लर्न्स वीविंग, तो उसमें क्या है, सी वुड गेट मच मोर मनी, उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। और बिसाइड प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, और परिवार को पहनने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा। इसलिए जो अरेनला है उसका मानना है कि सेंटिला वुड लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग। उसका यह भी कहना है, ये अरेनला का ही कहना है, कि वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। मेसी में तो गंदा, जो वीविंग का जो काम है पॉट मेकिंग के जैसा गंदा नहीं है कि कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और घर के अंदर करेंगे तो घर के अंदर भी घर भी गंदा हो जाएगा। इसलिए वीविंग इज नॉट मेसी। वीविंग में उतना पॉट मेकिंग के जैसा मेसी नहीं है। इट कैन बी डन जो है इनडोर इन ऑल सीजन, इस सभी सीजन में किया जा सकता है। ये आपस में बात कर रहे हैं अरेनला और ये मेसोबा कि जो अगर वीविंग है तो उसे इंडोर किया जा सकता है कभी भी, प्रत्येक सीजन में, वर्षा का इसमें कोई भय नहीं है। ऑल्सो द टाइम स्पेंड, और यदि मान लीजिए वो साल बनाती है सॉल, तो उसमें इट टेक मच लेस टाइम इन कंपेरिजन विथ पॉट मेकिंग। पॉट मेकिंग में काफ़ी मेहनत है, उसमें पैसे कम है, लेकिन यह रिटर्न काफ़ी हैंडसम है। हैंडसम मतलब अच्छा खासा है आपका जो बुनाई में। इसलिए वो जो अरेनला है वो कभी नहीं चाहती कि उसका जो डॉटर जो है वह एक पॉट मेकर बन जाए। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग क्या पाते हैं, दूसरे तरफ हम लोग पाते हैं कि जो सेंटिला है कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। लेकिन सेंटिला जो है वो अपना जो विजिट जो है टू वॉचिंग द जो है लर्निंग ऑफ पॉट मेकिंग, सी कंटिन्यूड, वह जारी रखती है। और जो विलेज में जो पॉट मेकर्स है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उसके कार्यों को जाकर देखती है। ठीक है, कि किस तरह से क्ले वॉज मिक्सड विथ वाटर, किस तरह से मिट्टी में पानी मिलाया जाता है, फिर पाउंडेड, उसको बार बार पीट कर मुलायम किया जाता है, और कितना केयरफुल तरीके से व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले एंड डेप्थली स्किलफुली दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विथ ए स्पेचुला। और कितना व्यवस्थित रूप से जो है लंप को रखा जाता है। रोटेटिंग व्हील, एक लकड़ी का व्हील रहता है, तो उसमें रोटेटिंग जो है व्हील में लंप को रखा जाता है और स्पेचुला से इस तरह से पीटा जाता है, तब एक ब्यूटीफुल शेप लेता है। तो वह देखती है वो जो है विलेज पॉट मेकर को। और जो बराबर जो आवाज़ है टैपिंग का, टैप ऑफ द स्पेचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लंप। और वो जो है आवाज़ जो है वो काफ़ी फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड है उस आवाज़ से, जो स्पेचुला का जो आवाज़ आता है जो आपका लंप पर या फिर डो पर मिट्टी का, उससे काफ़ी उससे लगता है कि रिदम निकल रहा है, म्यूजिक निकल रहा है। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद जो है पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन को फाइनल टच दिया जाता है और कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। तब मिट्टी के बर्तन को फिर धूप में उसे रख दिया जाता है, पूरा का पूरा जो बैच है। उसके बाद उसको कहाँ रखा जाता है, एक किल में। किल मतलब एक जो भट्टी रहता है उसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर उस मिट्टी के बर्तन को रख दिया जाता है, और उसको फिर कुछ मटेरियल है उससे कवर कर दिया जाता है ना। मटेरियल में क्या है, ए बेड ऑफ है एंड ड्राइड बेम्बू, जो पुआल है, पुआल रख दिया जाता है, फिर बेम्बू जो है उसको रख दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन रख दिया जाता है, फिर पुआल रखा जाता है, फिर बेम्बू स्टिक रखा जाता है, और फिर अच्छे से उसको आग लगा दिया जाता है, ताकि क्या है अच्छा से वो बर्तन जो पक जाए। लेकिन वन हैज टू टेंड केयरफुली, यानी सावधानी से उसे आग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर कम तापमान मिलता है तो बर्तन खराब हो जाएंगे। फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। ओवर फायरिंग होगा तब भी, अगर उसे तापमान मिलता है तब भी वो पूरा जो एंटायर बैच जो है, पूरा मिट्टी के बर्तन वो खराब हो जाएगा। इसलिए वन लिखा है कि वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, मैंने बहुत ही अच्छे से उसको जलाना पड़ता है, कील को या भट्टी को।
अरेनला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant. अरेनला को भी पता है कि जो उसका डॉटर है सेंटिला, सी यू टू विजिट विलेज पॉट मेकर्स फॉर लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ पॉट मेकिंग, लेकिन फिर भी वह इस तरह का व्यवहार करती जैसे इग्नोरेंट है, उसे कोई कुछ पता ही नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद सेंटिला भी रिटर्न आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मदर के वापस आने से पहले ही उसे पहुंच जाना चाहिए घर। ठीक है, धीरे धीरे जो सेंटिला के जो विजिट्स है बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे अब गांव के लोग भी इस पर बातचीत करते हैं, ये गॉसिप का विषय बन जाता है विलेज में। पीपल वंडर, लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित हैं कि वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। उसको भी लग रहा है कि इफ़ अरेनला वाज ए पॉट मेकर, स्किल्ड पॉट मेकर, वाई शी वाज रिफ्यूजिंग टू टीच हर डॉटर द स्किल ऑफ पॉट मेकर। अरेनला खुद एक अच्छी पॉट मेकर है, तो अपने डॉटर को क्यों नहीं सिखा रही है जो आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग? क्यों जो है डॉटर को विलेज पॉट मेकर्स के पास जाकर सीखना पड़ रहा है? उसे डर भी है, देवर वरीड, चिंतित भी है कि इफ़ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, अगर सभी लोग उसी का उदाहरण अगर ले ले कि जैसे अरेनला रिफ्यूज टू टीच हर डॉटर सेंटिला द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, सभी लोग अगर उसी का उदाहरण ले ले तब तो लगता है कि विलेज में कोई पॉट मेकिंग का काम करने वाला ही नहीं रह जाएगा, सब अगर उसी के जैसा फॉलो करने लग जाए। एक दिन जो है सेंटिलाज फादर, जिसका नाम है मेसोबा, वह समंड मतलब बुलाया जाना, वह द विलेज काउंसिल एंड आस्क। एक बार जो विलेज ग्राम सभा के लोग जो है मेसोबा को बुलाते हैं, ठीक है, एंड वो पूछते हैं कि वाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। मतलब अरेनला जो है, जो स्किल जो है पॉट मेकिंग का जो कार्य है, वो अपने डॉटर को क्यों नहीं सिखाना चाहती? तो मेसोबा का क्या कहना है? ठीक है, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। उसका कहना है कि मेरे बड़े भाई, अरेनला जो है, शी हैड नेवर टोल्ड दैट शी वुड नॉट टीच हर डॉटर द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। अरेनला ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो अपने डॉटर को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। हम लोग चाहते हैं कि शी बिकम स्ट्रोंगर। अभी जो अरेनला है वो बीमार है, तो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए, तब फिर वो अपने डॉटर को सिखाएगी द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। यू विल सून सी ए सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप देखेंगे कि सेंटिला जो है एक अच्छी पॉट मेकर विलेज में बन जाती है। After listening to Mesoba's explanation, the elder decided to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter. इस तरह से जब मेसोबा का एक्सप्लेनेशन वो लोग सुनते हैं, ग्राम सभा के लोग, तो वो मेसोबा को जाने देते हैं, लेकिन उससे फिर कौशन और निर्देश भी दे देते हैं कि अरेनला को एक बार ये फिर याद दिला देना दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर। वो अरेनला को यू शुड रिमाइंड अगेन दैट इट इज ड्यूटी for her to teach her daughter the art of pot making which came down from generation to generation। ये जो pot making का काम जो है जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अरेनला के पास आया है, तो अरेनला की ये ड्यूटी है कि ये जो pot making का कार्य जो है वो अपने डॉटर सेंटिला को भी सिखा दे, क्योंकि यह जनरेशन बाय जनरेशन आया है। वे यह भी आगे बताते हैं कि जो pot making का काम है या जो स्किल है, जैसे pot making which not only कैटर द नीड्स ऑफ द पीपल, ये लोगों के केवल अपने जो है आय का जरिया नहीं है, बट सिम्बोलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। यह इतिहास भी, लोगों के एक इतिहास और ट्रेडिशन को ये शो करता है, तो केवल मनुष्य के नीड्स के लिए नहीं है। और इट डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल से जुड़ा नहीं है। जो स्किल जो है, जो वीविंग है, जो स्किल है, जो आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग है, किसी इंडिविजुअल से नहीं जुड़ा है। और जो एक्सपर्ट्स है, यानी एक्सपर्ट पॉट मेकर की ये ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है टू पास ऑन द स्किल नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन, केवल अपने बच्चों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन लोगों को भी सिखा देना है हु वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। इस तरह मेसोबा घर जाते हैं और इस बात को अरेनला के सामने रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। अगले साल अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड।
अगले साल जो है अरेला यानी मदर ऑफ सेंटिला से टुक द चाइल्ड टू द रिवर बैंक, नदी के तट पर लेकर जाती है जहाँ जो भूरे और लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। वह उसे जो डाव दे देती है ना, डाव एक प्रकार का या खुरपी है, उससे बताया जाता है कि मिट्टी को कैसे ज़मीन से बाहर निकालना है, किस तरह से लोड करना है बास्केट में, किस तरह से ट्रप एक बास्केट रहता है बम्बू का, उसको घर में किस तरह से उसे भिंगा कर रखना है और वर्क शेड में उसे रख देना है। ठीक है, उसके बाद राइट प्रोपोर्शन में उसको पाउंड करना, जितना ज़रूरत है उतना ही उसको मिट्टी को लेके पाउंड करना, बार बार पीटना ताकि एक डो बन जाए। डो बनने से वे लोग उसका एक प्रॉपर उसका बर्तन बना पाएंगे। सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल डो। सेंटिला अच्छी से समझ जाती है क्योंकि सी वॉज ए क्विक लर्नर, और जो उसको मिट्टी को जो क्ले है उसे पीट कर एक मेलिएबल मतलब मुलायम डो वो बना लेती है। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू ए पॉट, लेकिन जैसे लंप से वो बर्तन बनाने का प्रयास करते हैं, व्हील में लंप को रख दिया जाता है, एक बर्तन बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मिट्टी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, यानी शी वॉज अनेबल टू होल्ड द डो प्रॉपरली, वो डो को अच्छा से होल्ड भी नहीं कर पाती है। द मदर का भी कोई रोल नहीं है। मदर सेट सिंपली जो है इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल टू मेकिंग पॉट एंड शी वॉज ओनली वॉचिंग द गर्ल। मदर भी इस कॉर्नर में बैठी रहती है और वो देखते रहती है सेंटिला, हाउ सेंटिला वॉज मेकिंग पॉट्स। जब उससे नहीं बनता तो मदर खुद आ जाती है वहाँ पर, है ना, और वह जो है जो लंप है, जो डो है मिट्टी का, उससे एक ब्यूटीफुल पॉट बना देती है। लेकिन क्या दिस सेशंस कंटिन्यू टू फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, लेकिन यह प्रक्रिया चूँकि 1 साल चलता है और जो है उसका मदर जो है अरेला वो ठीक से उसको नहीं उसे बताती है, जिस कारण जो है वो आफ्टर पासिंग ऑफ 1 ईयर सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग, लेकिन अपने मदर से वह सेंटिला कुछ नहीं सीख पाती है। अगले साल व्हेन सेंटिला मैचर्ड, अगले साल जब सेंटिला जब बड़ी हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, जो उस विलेज का कस्टम है, उसे एक डॉर्मेट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, कुछ रात रहने के लिए। यह डॉर्मेट्री जो है एक मिडिल एज वुमेन द्वारा चलाया जाता है जिसका नाम है ओनुला, और विलेज के लोग उसे आंटी भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, उसको भी पता है कि जो परिवार के लोग जो है डिस्कॉर्ड है इन सेंटिला फैमिली, सेंटिला के जो परिवार के लोग और सेंटिला के बीच में ये विवाद है, क्योंकि सेंटिला जो है मदर अरेला सी वांटेड हर टू बिकम ए वीवर और सेंटिला वांटेड टू बिकम ए पॉट मेकर लाइक हर मदर अरेला एंड हर ग्रैंड मदर। वह ग्रैंड मदर और मदर के जैसा वो पॉट मेकर बनना चाहती है, लेकिन जो है अरेला उससे वीवर बनाना चाहती है। वहाँ पर जो है डॉर्मेट्री में एक दिन वह देखती है ओनुला या आंटी जो है डॉर्मेट्री का जो वार्डन है, वह देखती है कि व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग, वो पाती है कि जितने गर्ल्स हैं वे एक संगीत कार्यक्रम में चले गए हैं भाग लेने, लेकिन जो सेंटिला वहीं रह जाती है और बास्केट से अपना जो सामान है, जो आपका जो बेसिकली आपका जो है इंस्ट्रूमेंट है, वो अपना चुपचाप निकालती है और कुछ मिट्टी भी निकाल लेती है, क्ले। ठीक है, और वह जो है स्पैचुला निकालती है जो जिससे मिट्टी के बर्तन बनाना है, और उसका बनाना प्रारंभ कर देती है। देखिए यहाँ पर है ओनुला और यहाँ पर है सेंटिला। ठीक है, सी वॉच्ड सेंटिला क्लमजी एफर्ट्स, लेकिन सेंटिला का जो प्रयास है वो क्लमजी है, यानी कोई स्किलफुल नहीं है टू मेक ए पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। चूँकि सेंटिला हमेशा टेंस में रहती है, काफ़ी तनाव में है, और जिसके कारण क्या होता है, रिजल्ट क्या है कि जो मिट्टी है वो कोई सुटेबल कोई ब्यूटीफुल बर्तन उससे नहीं बन सकता। व्हेन सेंटिला वियरली लेट, और जो उसके हाथ से जब मिट्टी एक तरफ गिर जाता है ग्राउंड में, ओनुला जाती है और कहती है डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक ए पॉट। घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पॉट किस तरह बनाए जाते हैं। सेंटिला वॉज इन अमेजमेंट, सेंटिला काफ़ी आश्चर्यचकित है और वह देखती है कि कैसे ओनुला एक सुंदर सा बर्तन बनाती है। फिर ओनुला जो है आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। अब सेंटिला भी एक बर्तन बनाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ओनुला कहती है कि माउथ ऑफ द जो है पॉट इज नॉट परफेक्ट। जो बर्तन बना है मिट्टी का उसका माउथ ठीक नहीं बना है, और उसको इंस्ट्रक्ट भी करती है
कि वॉच हर मदर व्हेन शी वाज मेकिंग जो है पॉट। ठीक है, द माउथ ऑफ द पॉट इज रॉन्ग, सेंटुला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन। ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब उसे, अब वहाँ ओनुला भी कहती है कि अच्छा से बर्तन नहीं बना, तो फ्रस्ट्रेशन होना है ये। ठीक है, उसको कहती है ओनुला कि यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, अच्छे से आप सीख लेंगे क्योंकि आप जो है एक अच्छा लर्नर है, किसी चीज़ को जल्दी से सीख लेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगला जो अब सत्र चलता है पॉट मेकिंग सेशन का, उसमें सेंटिला अपने मदर को देखती है कि किस तरह से वो स्पैचुला का प्रयोग करती है, और वह देखती है कि कितना रिदमिक है व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स एंड हाउ ए स्टिप ऑफ इलोंगेटेड डो। वह देखती है कि कितना जो है एक लंबा जो पट्टी जैसा जो है वो उसे बाहर किया जाता है, और निकाल कर जो है उसका जो है जो पोट है, पोट का माउथ बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर एक दिन ब्राइट सनी डे अरेनला टुक सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड। उसके बाद अरेनला जो है सेंटिला को एक बार बताती है कि अब जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बना लो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं धूप के दिन। ठीक है, सुबह दूसरे दिन वो लोग सवेरे चले जाते हैं बिगी एज यूजुअल। जैसे अरेनला जो है कोई अपना जो काम समाप्त कर लेती है जो मेकिंग ऑफ बैच, तो फिर उसको कहती है कि सेंटिला को ट्राई एज मैनी पॉट्स यू कैन, अब जितना बना सकते हैं अब बनाइए। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड रिलक्टेंटली, मतलब बिना मन का, बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड। फिर जो है डो पर मिट्टी उसको बनाने लगती है, बर्तन पर बर्तन। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन। उसको जब पता चलता है कि बर्तन बन गया, फिर दूसरा वहाँ पर रखती है लंप से फिर बर्तन बनाती है, फिर इस तरह से बर्तन वो बनाते रहती है। अब उसके पास भी डेक्सटेरिटी आ गया है जितना उसके मदर के पास था, और उस तरह से फाइनली शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर टेली। बाद में अपने जो पॉट का रो को देखती है तो उसे लगता है कि जैसा उसका मदर बना रही है वैसे ही उससे पॉट बनकर तैयार हुआ है। एग्जॉस्टेड, मतलब थकान हो जाना फ्रॉम द लेबर, शी डिसाइडेड टू गो इन द हाउस एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच। अब सेंटिला काफ़ी थक जाती है, वह सोचती है कि दोपहर का भोजन करने के लिए अंदर रूम में चले जाना है और मदर के साथ बैठ करके लंच करना है। लेकिन कहता व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, जैसे दरवाजे पास हो जाती है यानी जो चौखट, वैसे पाती है कि हर मदर वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, उसके मदर तो ज़मीन में पड़ी हुई है, और शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, अब वो कोई ब्रीदिंग भी नहीं हो रहा है। तब सेंटिला जो है दौड़ कर गाँव वालों पास जाती है कि भाई अब हेल्प करो। द विलेजर रेस्ट मतलब दौड़ कराना, टू द हाउस एंड सेंट फॉर मेसोबा। गाँव वाले दौड़ कर आते हैं, और सेंट फॉर मतलब बुलाना, कुछ लोग मेसोबा को बुलाने जाते हैं। When Arenla body was being carried out of the house the next morning, Scintilla ran after it. जब अरेनला का बॉडी को क्रीमेशन के लिए ले जाया जाता है तो जो सेंटिला है वो पीछे पीछे दौड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है, मदर आई डिडंट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी। मुझे नहीं पता कि ये जो आर्ट ऑफ जो क्राफ्ट है, लर्निंग ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो मेकिंग ऑफ पॉट जो है, ये इस वे में मेरे पास आएगा ट्रांसफ़र होकर। और उसका कहना है कि इट सिंपली केम टू मी, ये तो ऐसे स्वाभाविक रूप से मेरे पास आया है, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब जो पीछे जो है जो लोग जो सुन रहे हैं कि व्हाट सेंटिला वाज सेइंग, किसी को कुछ समझ में आ रहा, लेकिन ओनुला को समझ में आ जा रहा है कि एक जो है एक परिवर्तन हुआ, समथिंग मोमेंटस, और जो है जो अरेनला के पास जो स्किल है मेकिंग ऑफ पॉट, अब वह पूरा का पूरा जो है अब सेंटिला पर ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए उसको लग रहा है एक मोमेंटस चीज़ हुआ है। ठीक है, आफ्टर जो रिटर्निंग फ्रॉम जो है क्रीमेशन ऑफ अरेनला, ओनुला जो है नाउ रिटर्निंग, शी फाउंड द वर्क सेट, द डोर ऑफ वर्क सेट एजार। वह पाती है कि जो वर्क सेट का जो दरवाज़ा है अजार यानी थोड़ा सा खुला हुआ है। वो जब आती है तो देखिए अजार मतलब थोड़ा सा खुला हुआ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। अचानक वह थोड़ा रुक जाती है और वह देखती है कि 2 नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड। पॉट्स के 2 रो जो हैं एकदम अभी के बने हुए जो कि करंट है वो एक समान रो में लगे हुए हैं, और
कोई अंतर नहीं कर सकता वन बैच फ्रॉम द अदर। एक बैच इधर रखा हुआ है रॉक में पॉट का, मिट्टी के बर्तन का, एक इधर रखा हुआ है, दोनों एक समान है, कोई अंतर नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये दो लोग का वर्क है, लेकिन कोई अंतर नहीं कर पाता कि कौन सा अरेला का बनाया हुआ है और कौन सेंटिला का बनाया हुआ है बैच। बहुत देर वहाँ पर खड़ा रहती है कि शायद कोई फिनोमेना, कोई नई चीज़ उसे प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे वो जो है वर्क सेट से बाहर चली जाती है, कौन, ओनुला, और वो कंसिडर्ड करती है बिकॉज शी बिलीव दैट शी हैड जस्ट विटनेस ए प्रोफाउंड रिविलेशन। उसे अब स्पष्ट पता है कि उसने कुछ नया प्राप्त कर लिया है। इतने सारे जो है पॉट्स का जो रो है उसको देखकर उसे लगा है कि नाउ न्यू थिंग हैज हैपन, कोई नई चीज़ हुई है। क्योंकि दो बैच जो है जो कि अभी भी भीगे हुए मिट्टी के बर्तन हैं और एक समान परफेक्ट सिमेट्री में। सिमेट्री मतलब अगर कोई पॉट इस तरह से बनकर अगर तैयार हो रहा है तो आप जिधर से भी उसको काटेंगे सिमेट्री, ये और ये पार्ट जो है आपका बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो परफेक्ट सिमेट्री में है और जितने सारे बर्तन है वो परफेक्ट सिमेट्री में। ए न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, अब उससे भी लगने लगा है, रिविलेशन हो गया है कि ए न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, कि एक नया पॉट मेकर का जन्म हुआ है। थैंक यू।